दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है और सुबह से ही लोगों में वोट डालने का और अपने उम्मीदवार को चुनने का क्रेज साफ तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक ऐसी दिल्ली की युवा जो 2200 किलोमीटर की दूरी तय करके यानी दुबई से दूरी तय करके दिल्ली पहुंची है सिर्फ और सिर्फ वोट डालने के लिए और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। आपको बता दें कि फिलहाल निष्ठा भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो कि गायनी है, डॉक्टर हैं दुबई में और सिर्फ वोट डालने के लिए ही अपनी 4 से 5 घंटे की पूरी ट्रैवलिंग करके दुबई से दिल्ली पहुंची हैं। आइए मैम से पूछते हैं कि कैसा है उनका अनुभव और क्या उन्होंने अभी वोट दे दिया या नहीं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम अभी आपने वोट दिया या नहीं दिया? जस्ट अभी मैं मॉर्निंग का फर्स्ट वोट डाल के आई हूँ। ओके, तो मैम कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं स्पेशली इसी के लिए दुबई से आई थी, अपना वोट डालने के लिए, ताकि मेरा राइट वेस्ट ना हो। जो मेरा वोट का अधिकार है वो मुझे पूरा चाहिए था, तो मैं इसलिए आई थी और मैंने वोट डाला। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैम आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए दुबई से वोट डालने के लिए आए हैं? स्पेशली इसके लिए ही वहाँ से मैंने अपने फादर से स्पेशली बात की जब मुझे पता चला कि इलेक्शंस की डेट आ गई है। तो मेरे को दिल्ली का वोट अपना डालना था, क्योंकि मेरी वोटर आईडी यहाँ की है। तो मैं वहाँ से स्पेशली रिक्वेस्ट करके वहाँ की टीम से मैं यहाँ दिल्ली आई। मैम, कितने घंटे की ट्रैवलिंग आपकी रही लगभग? 4 to 5 hours तो स्ट्रेट फ्लाइट का ट्रैवल है। बाकी 2 hours 3 hours पहले पहुंचना है, 2 और 3 hours इधर, तो 8 to 9 hours की टोटल ट्रैवलिंग हो जाती है। ओके, तो मैम दुबई आप किस पर्पज से रहते हैं, डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर हूँ वहाँ पे, इसलिए। और मैम दुबई में आपके साथ कौन कौन रहता है? मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, डॉक्टर शुभम है, वो वहाँ पे वर्क करते हैं जनरल मेडिसिन, तो उनके साथ मैं रहती हूँ। वो वोट डालने नहीं आए? नहीं, वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो इधर नहीं आए हैं। ओके, तो मैम आप दुबई में कब से हैं? 1 year हो गया मेरे को। अच्छा, 1 साल हो गया हाँ आपको? जी, राइट। तो मैम अभी वापसी आपकी कब होगी? अब नेक्स्ट वीक, इसी वीक मतलब मैं वापस चली जाऊंगी। मैं आई थी, अब 1 हफ्ते के बाद अब वापस है हमारा। तो मैम वोट आपने दे दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा दी, किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है मैम? मेरा वोट का मुद्दा सिर्फ अभी जो प्रायोरिटी है वुमेन की सेफ्टी और फ्रीडम है। मैं ये चाहती हूँ कि एक महिला फ्रीली अपने दिल से खुश होके एक जगह पे रह सके, अपने आप को एम्पावर्ड फील कर पाए और घूम पाए। जब तक विमेन सेफ फील नहीं करेंगी तब तक कोई गवर्नमेंट फुली फंक्शनल नहीं वर्क कर सकती है और इंडिया की ग्रोथ नहीं आगे होगी। इंडिया की ग्रोथ के लिए वुमेन की सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक अच्छी गवर्नमेंट का आना और अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन लाना बहुत ज़रूरी है। यानी आप महिला सुरक्षा पे वोट दे रहे हैं और जिस इस वक्त आप जिस देश में हैं, दुबई में आप रहते हैं, दुबई को दुनिया में सबसे सेफेस्ट सिटी कहा जाता है, तो शायद इसी वजह से वहाँ पे आपको ज्यादा सुरक्षा महसूस होती होगी। वो ये एक डिफरेंस है जो मैं चाहती हूँ इंडिया में भी लागू हो। इंडिया पे विकास हो रहा है इंडिया का बहुत अच्छा, बट एक जगह जहाँ इंडिया मात खा रहा है वो वुमेन की सेफ्टी में है। दुबई में आप रात को 3 बजे भी फ्रीली घूम सकते हैं बिना किसी डर के। तो जो एक फीलिंग ऑफ फ्रीडम होती है कि आपको कहीं एक चीज़ का फियर नहीं है बाहर निकल के, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वो मैं चाहती हूँ इंडिया की महिलाएं भी महसूस करें, क्योंकि इंडिया में आप दिन में भी फ्री नहीं फील करते हैं। आपको एक डर रहता है कि कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। तो वो चीज़ ना हो, वो मैं चाहती हूँ कि वो डर हर महिला के मन से निकले, ताकि वो अपने आप में 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। यानी मैम आप चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट, जो भी पार्टी जीते, उसका प्रमुख मुद्दा महिला सुरक्षा हो। हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि जब आपका मुद्दा महिला की सुरक्षा रहेगा तो महिलाएं अपना जब 100% देंगी, अभी सिर्फ मेन शायद अपना दे रहे हैं, तो आधी विकास हो रहा है। जब पूरा विकास तभी होगा जब महिलाएं भी अपना 100% दे पाएंगी। वो तभी दे पाएंगी जब उनके मन से एक डर निकल जाएगा कि वो लेट आ रही हैं तो वो सेफ है कि नहीं है, तो वहाँ बाहर कब तक रह सकती हैं, किसी को बुलाना पड़ता है, तो वो चीज़ रुकावटें हैं महिला की ग्रोथ के लिए। तो वो डर निकलना बहुत ज़रूरी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो मैम मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि आपके मॉम डैड क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे फादर बिजनेसमैन है, मेरी मदर हाउसवाइफ है। मैं फर्स्ट फैमिली डॉक्टर, मतलब मेरी फैमिली में फर्स्ट डॉक्टर हूँ। तो मैं दुबई शिफ्ट हो गई थी, बाकी सब इंडिया में रहते हैं। तो मैम एक जो मेजर आपने डिफरेंस बताया भारत और दुबई में, वो महिला सुरक्षा है। मैम जो सत्ता में जीत करके आए तो वो महिला सुरक्षा के अलावा और किन मुद्दों पे काम करें आप? विकास में जो एक होता है बातें करना और एक होता है काम करना, मैं चाहती हूँ कि ऐसी पार्टी आए सत्ता में जो कि विकास पे सही में काम करे, सिर्फ वादे ना करे, उन वादों को पूरा करने की हिम्मत रखे। तो ऐसी पार्टी आएगी, इसीलिए मैं वोट करने आई थी कि मैं एक ऐसी पार्टी को वोट करना चाहती हूँ जो इंडिया के विकास में हेल्प करे, क्योंकि दुबई में विकास बहुत नेक्स्ट लेवल पे चलता है।
तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया का भी विकास उतनी ही दुगनी स्पीड से चले, जबकि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हम ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो यूज़ हो, अच्छी तरह यूटिलाइज़ हो और विकास हो इंडिया का। मैम, एक वोटर के लिए वोट डालना कितना इम्पोर्टेंस है? एक वोट की महत्व क्या है? आप एक वोट से किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं, किसी पार्टी को हरा सकते हैं, तो वो एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता मेरे वोट से कोई पार्टी जीत जाए, इक्वल हो रहा हो और एक वोट बढ़ते ही मेरी पार्टी जीत जाए, तो वो वोट आपको ज़रूर देना है। एक-एक वोट की इम्पोर्टेंस होती है। तो इसलिए वो वोट वेस्ट ना हो, आपका राइट है, आपका अधिकार है पार्टी को चुनने में, तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम हमें वक़्त देने के लिए। तो निष्ठा भारद्वाज जी को आप सुन रहे थे, जो सिर्फ़ दुबई से आए हैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए, और मैम ने ख़ास बात कही है कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, उसी मुद्दे पर इन्होंने वोट दिया है और इनकी उम्मीद है कि जो भी पार्टी जीत कर के आएगी और जो भी अपनी चुनावी जीत हासिल करेगी, वो महिला सुरक्षा के साथ-साथ भारत के विकास पर यकीनन काम करेगी। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े मेरे साथ, मैं दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत।